सानिया गुल प्लाजा में हलाकतें 26 हो गई। शहर की फिजा सोगवार। 18 लाशों की शनाख्त हो गई। बाकी की शनाख्त DNA टेस्ट से होगी। लापता 80 से ज्यादा अफराद की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमारत शदीद मुतासर और गैर मुस्तहकम, किसी भी वक्त गिरने का खदशा। DIG साउथ के मुताबिक लापता 32 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा की मालूम हुई। हमारी इनिशियल रिपोर्ट ये थी कि 59 के करीब लोग रिपोर्ट हुए थे जो कि अंदर मौजूद थे। हमारे फायर फाइटर्स ग्रिल तोड़ के और खिड़कियां तोड़ के अंदर एक्सेस करने की कोशिश की। अभी भी हीट काफ़ी ज़्यादा है, उनको अंदर तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो तकरीबन एक्सटिंग्विश हो चुकी है, लेकिन कूलिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये बिल्डिंग तो मेरे ख्याल में सारी की सारी डिमोलिश होगी। इसमें आग बुझा दी गई, कूलिंग का अमल जारी। कमिश्नर कराची का दावा। गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा रोज। रेस्क्यू 1112 की 3 टीमें मुख्तलिफ मुकामात पर मुतहरिक। 1000 से ज्यादा एहलकार ऑपरेशन में शामिल। मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी और वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जिन लोगों की शहादत हुई है, जिन लोगों की जान गई है इस वाक़े में, जान की कोई कीमत नहीं है। उनका जो दुख है उसका कोई अजाला नहीं हो सकता। लेकिन हम हुकूमत की तरफ से हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे, और वो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे वो कागजात कंप्लीट होते हैं, उसके साथ साथ जो लोग अपने कारोबार कंप्लीटली खो चुके, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनको भी किसी तरीके से अपने पाँव पे खड़ा किया जाए जल्द से जल्द। जहां बाग अफराद के लवाहिकीन के लिए फीकस 1 करोड़ का ऐलान। वज़ीर आला सिंध का मुतासरीन को पांव पर खड़ा करने का भी वादा। मुराद अली शाह का मुतासरा प्लाजा दोबारा तमीर करने का ऐलान। जुबैर मोतीवाला, जवेद बलवानी और दीगर पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। बोले ताजिर खुद नुकसान का हिसाब लगाएं। मेयर कराची मुआवजत करेंगे। मेयर कराची ने इमदादी सरगर्मियों बारे ब्रीफिंग दी। ताजिरों ने वज़ीर आला को मुख्तलिफ तजावीज़ दी। नासिर शाह का ताजिरों की मुशावरत से बहाली के काम का वादा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की गुल प्लाजा आमद। DC जनूबी और चीफ फायर ऑफिसर ने ब्रीफिंग दी। मेयर कराची ने रेस्क्यू ऑपरेशन का भी जायजा लिया। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उस्मा कराची अफजल जैदी भी हमरा थे। मेयर कराची की शहीद फायर फाइटर फरकान के घर आमद। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। मुर्तजा वहाब का लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए माली मुआवनत का ऐलान। शहीद फरकान की तनख्वाह बेवा को बाकायदगी से मिलती रहेगी। बल्दिया उस्मा में बेवा की मुलाजमत, बच्चे के तालीमी अखराजात की भी यकीन दहानी। नाजिमाबाद फायर स्टेशन का नाम शहीद फरकान के नाम से मंसूब करने का ऐलान। ये शहर हमारा है, ये हम सबका शहर है। इस शहर में, इस शहर के निजाम की बेहतरी के लिए हमें अपना किरदार अदा करना होगा। खास तौर पे मैं ये गुल प्लाजा वाले इंसिडेंट पे, इस पे जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए सबसे पहली बात। और देखें, लोगों की जानें चली गई है, जान का कोई नेमुल बदल नहीं होता। मौजूदा हुक्मरान और हुकूमत उनको कंपनसेट करे। वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा करे, सूबाई हुकूमत अपना किरदार अदा करे। वफाकी हुकूमत इस सूबे से टैक्स, इस शहर से टैक्स कलेक्ट करके जाती है, तो जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सानिया गुल प्लाजा की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा। सिंध असेंबली में जहां बाग होने वालों के लिए दुआए मगफिरत। ऑपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी, MQM का वॉकआउट। सूबाई वजीर नासिर शाह का मामला फौरी हल करने की यकीन दहानी। बोले हम जुडिशियल इंक्वायरी के लिए भी तैयार हैं। हम सबको इस वक्त उन जो दुखी हैं, जिनका जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, हम सब उनके साथ हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट उन्हें तनहा नहीं छोड़ेगी और हर किस्म से उनका सपोर्ट करेगी। तमाम कमर्शियल बिल्डिंग्स का ऑडिट। सानिया गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात की जाए। सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर। सिंध हुकूमत, कमिश्नर कराची, KMC, SPC और दीगर को फरीक बनाया गया। समाजी रहनुमा बैरिस्टर हसन खान की अदालती तहकीकात की इस्तदा। JIT तश्कील देने, तमाम इमारतों का रिकॉर्ड चेक करवाने की भी इस्तदा। गुल प्लाजा में 1200 दुकानें जलकर राख। वक्फे से धमाके हुए, मुख्तलिफ हिस्से गिरते रहे। के इलेक्ट्रिक का सब स्टेशन भी मुतासर हुआ। KMC रेस्क्यू 1112 पाक बहरिया ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। शहीद फायर फाइटर फरकान ने अपनी जान देकर कई जिंदगियां बचाई।
ताजिरों ने महकमे सिविल डिफेंस को नाकाम करार दिया। शिकायत के अनबार, तिजारती मराकज की यूनियंस पर भी तनकीद। जितनी बड़े ताजिर हैं और एसोसिएशन तंजीमें हैं ये फीता काटने के लिए तो आ जाती हैं, लेकिन जब ऐसा कोई बुरा वक्त आता है उसके लिए कोई सामने नहीं होता और किसी किस्म के इंतजामात मार्केटों में जो है वो मौजूद नहीं होते। हमें चाहिए कि हुकूमत को भी एक लाएअमल चाहिए, कमेटी चाहिए कि वो बनाए। सिविल डिफेंस महकमा है, सिविल डिफेंस का ना पहले पता था ना अभी पता है। करोड़ों अरबों रुपए का सालाना वो ले रहे हैं बजट और हमें कोई पता नहीं वो किधर है। हुकूमती मदद के बगैर मुतासरीन की बहाली मुमकिन नहीं। ताजिर रहनुमाओं को फौरी माली इमदाद और डिजास्टर रिलीफ पैकेज देने का मुतालिबा। ताजिर रहनुमा साकिब फैयाज मगू, मिनहाज गुलफाम, अब्दुल्ला शारी, शेख हबीब, फहीम नूरी और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फेडरेशन हाउस में फंड रेजिंग की जाएगी। आतिफ इकराम शेख का मुतासरा ताजिरों के लिए 5 करोड़ रुपए फंड का ऐलान। सानहिया कैसे हुआ, वज़ीर आला और मेयर मुकम्मल तहकीकात करवाएं। यूबीजी की जानिब से मुतासरीन के लिए 50 लाख इमदाद का ऐलान। पैट्रन इन चीफ एसएम तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले सानहिया में बेरोजगार होने वालों के लिए फेडरेशन काम कर रही है, हुकूमत भी उनके रोजगार के लिए इंतजाम करे। बेबसी की तस्वीर बने शहरी अपने प्यारों की तलाश में। गुल प्लाजा में आग गई, हंसते बसते घर उजाड़ गई। सईदाबाद के 2 भाई कामरान और अदनान का सुराग न लग सका। गार्डन का नौजवान न मिल सका, वालिद दरबदर। एक भाई दूसरे भाई की याद में आप दीदा। मेरा बचना नामुमकिन है, मुझे बचा लो। लापता ताजिर मोहम्मद आरिफ की आखिरी पुकार। हामला खातून, शोहर और बेटा भी लापता। दबे में है, मेरा छोटा भाई है मोहम्मद अतर शेख। उसकी इतला आखिरी यही आई थी 1:15 तक कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। समझे ना, हमें जो है ना कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो हमारे लिए जो है ना कोशिश करें। गवर्नमेंट ने हमारा साथ ताउन नहीं किया। अगर गवर्नमेंट ताउन कर देती, पानी टाइम पे मौके पे पहुंच जाता, शायद मेरी प्यारी बहनें भी बच जाती, जिनको मेरे बाबा ने बड़े नाजों से पाला था और बड़े नाजों से पढ़ाई करी थी उन्होंने। देखिए कि तकरीबन 59 से 60 लोग हैं जो अभी तक मिसिंग रिपोर्ट है और जो इतला अभी आया है कि तकरीबन 14 लोग हैं जिनकी भी डेथ हम कंफर्म कर सकते हैं। बाकी देखें जैसे जैसे आगे रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ेगा तो तादाद वैसे चलती रहेगी और 59 to 60 जैसे आपको हुआ वो लोग मिसिंग। सानिया गुल प्लाजा में तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। कराची पुलिस चीफ ने वाज़ेह कर दिया। आज़ाद खान का गुल प्लाजा का दौरा, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मजीद लाशें निकलने का भी इम्कान जाहिर किया। मुतासरीन के पुलिस चीफ से गिले शिकवे। और ड्राफ्ट खत्म, ऑक्शन सिस्टम नाफिज, सिलेक्शन से सैलरी तक नया दौर शुरू। पीएसएल के इंतजामी ढांचे में तब्दीलियों का ऐलान। 11वीं एडिशन में खिलाड़ियों की सिलेक्शन ड्राफ्ट के बजाय ऑक्शन से होगी। खिलाड़ियों को ज्यादा कमाई का मौका मिलेगा। मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर और राइट टू मैच कवानीन को खत्म कर दिया गया। ऑक्शन के लिए हर टीम का सैलरी कैप $16 लाख मुतय्यन।